अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं अफ़गानी पुलाव। और ये अफ़गानी पुलाव हमने चिकन में बनाया है। वैसे तो अफ़गानी पुलाव जो है वो मटन में बनता है या बीफ में बनता है, लेकिन हम इसको चिकन में बना रहे हैं। चिकन में भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। चलें इसको बनाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने पैन लिया, इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे हम, और इसमें हमने 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं उनको चॉप कर लिया, इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया। ये डाल लेंगे। इनको हमने ट्रांसपेरेंट सा करना है, 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने ये थोड़े से खड़े मसाले जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और 4 से 5 लौंग हैं, और साथ ही हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 2 चाय के चम्मच। और अब इसको हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। आग का फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई है। और 3 से 4 मिनट के बाद जब ये भुन जाए तो हमने इसमें चिकन डालना है। चिकन हमने यहाँ पर आधा किलो लिया है और उसके बड़े बड़े पीस रखे हैं, 3 से 4 पीस ही हुए हैं आधा किलो चिकन के। तो जब भी पुलाव बनता है ना अफ़गानी, तो उसमें जो गोश्त होता है, बीफ मटन कोई भी हो, तो उसके पीसेस बड़े रखे जाते हैं। अब हमने इसको 6 से 7 मिनट यहाँ पर भून लेना है। इतना भून लेंगे कि ये चिकन जो है वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। ये देखें कुछ इस तरह का हो गया है। और आपने यहाँ पर चम्मच साथ में चलाते रहना है। और इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक जो है वो हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। मेरे पास 2 कप थे चावल, तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून से थोड़ा कम ही नमक डाला है। बहुत परफेक्ट नमक रहा था। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधा कप। इसे मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। और उसी दौरान हम इसमें जो थोड़े से ड्राई फ्रूट और गाजर जाएगी उसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। उसका प्रोसेस आपको दिखाते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून आप कुकिंग ऑयल लें। उसमें हमने किशमिश डालनी है, 3 से 4 टेबलस्पून है। और इसको हमने 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। ये बिल्कुल जैसे अंगूर होते हैं उसी तरह से दोबारा से फूल जाएगी और थोड़ी सी वाइट वाइट हो जाएगी। चम्मच चलाते जाएं, इसको हिलाते जाएं और इसको हमने यहाँ पर भून लेना है। इससे क्या होता है, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। ये देखें अंगूर बन गए हैं दोबारा से। तो जैसे ही ये लाइट गोल्डन सी होने लगे तो हम इसको निकाल लेंगे। इनको हमने प्लेट में निकाल लेना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और अब हमने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से काजू। आप बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बादाम डालेंगे तो उनको भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, लेकिन मैं काजू इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसको 2 से 3 मिनट हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया। अब इनको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और साइड में रखते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास हैं थोड़ी सी गाजरें। गाजर मैंने तकरीबन 400 ग्राम ली थी और उनको मैंने पील आउट करके उसके स्लाइसेस काट लिए हैं। और ये देखें, ये गाजरें भी इसी ऑयल में हमने डाल देनी है और इनको हमने 3 से 4 मिनट ही यहाँ पर फ्राई कर लेना है, इसी ऑयल में मीडियम हीट पर। और इसमें हमने थोड़ी सी चीनी डालनी है। उससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब बन जाएगा। ये देखें 1 टेबलस्पून के करीब चीनी है, वो हमने डाल दिया। और इसको अब हमने 2 से 3 मिनट और फ्राई कर लेना है, इतना कि ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी, पकेगी नहीं, बिल्कुल हल्की सी नरम कर लेनी है हमने। और अब इसको निकाल लेना है हमने, प्लेट में निकाल कर साइड में रखेंगे। और हमारा चिकन भी इसी दौरान तकरीबन टेंडर होने वाला है, वो भी आपको दिखाते हैं। और हमारे चैनल को मैं फिर से आपके कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो यहाँ पर ये देखें चिकन भी हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। और हमने 6 से 7 मिनट जो इसको कवर किया था उसमें भी 1 से 2 बार हमने इसको स्टर कर दिया था ताकि एक ही साइड से जल ना जाए। और अब हमने इसमें पानी डालना है। चावल मेरे पास 2 कप हैं तो मैं यहाँ पर 3 कप पानी डालूँगा। आग का फ्लेम यहाँ पर हमने हाई रखा हुआ है, पहले मीडियम था। जैसे हमने ये कवर उतारा है तो उसका आग का फ्लेम जो है वो हमने हाई कर दिया है। और इसको एक बार मिक्स कर देंगे। ये चावल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत ही लाजवाब होते हैं, बहुत ही टेस्टी। और इसको हमने कवर कर देना है इतना कि इसमें जब तक बॉयल नहीं आता। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमने जो चावल भिगो दिए थे उनको हमने आधा घंटा पहले भिगोया था, वो डाल देंगे। और इसको हल्के हाथों से आपने मिक्स कर देना है और हाई फ्लेम पर ही आपने इसको पकाना है। इसका पानी जो है वो आपने ड्राई करना है बिल्कुल।
और ये देखें पानी ड्राई होते जा रहा है। दरमियान में 1 से 2 बार आपने स्टर करना है, ज़्यादा इसको चम्मच नहीं चलाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे और सारे इसकी जो लुक है ना वो ख़राब हो जाएगी। खाना जो है वो खाने से पहले खाना देखने में खूबसूरत दिखना चाहिए, जितना खूबसूरत लगेगा उतना ही खाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर ये देखें पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तकरीबन 90% तक ड्राई हो गया। अब हमने इसको सेट कर देना है, एक बार चम्मच चला दिया और इसके ऊपर जो हमने गाजर और ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए थे वो डाल देने हैं इसके ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त चावल हैं, ये किसी भी मौसम में बनाए जा सकते हैं। गाजर आपने यहाँ पर रेड वाली ही लेनी है, दूसरी भी डाली जा सकती है, लेकिन जो रेड गाजर है उसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और उसकी लुक बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए थे वो डाल दिए और एक कपड़ा हमने लेके इसको दम लगा दिया। कपड़े को हमने गीला कर लिया था और ये हमने 10 मिनट दम लगाया, उसके बाद 10 मिनट चूल्हा ऑफ करके इसको हमने रखा था। और ये देखें बहुत ही लाजवाब किस्म के चावल जो हैं हमारे रेडी हो गए हैं और इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, देखकर जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।